हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो भैया अब नेट एग्जाम देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक अपडेट है जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार मुझे देख रहा है तो इसके बारे में आपको अपडेट देने वाला हूं। प्लस CSIR नेट की तैयारी कैसे आपको करनी चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सब इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। तो सुन बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो सुन यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया था 13 मार्च को, जहां पर उन्होंने क्लियर बताया कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपको कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। नहीं कोई यूनिवर्सिटी अब पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी। अब अगर आपको पीएचडी करना है तो CSIR या यूजीसी नेट एग्जाम देना पड़ेगा। जो भी एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट कैटेगरी में नेट JRF माना जाएगा, सेकेंड कैटेगरी में नेट LS माना जाएगा और थर्ड कैटेगरी में आप पीएचडी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मतलब आपको सीधा इंटरव्यू देना है। फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप नेट JRF क्रैक करते हैं तो 2 साल तक आप JRF फेलोशिप के लिए एलिजिबल माने जाएंगे और उन 2 साल के अंदर अगर आप कहीं भी पीएचडी के लिए इंटरव्यू देते हैं और अगर आपका होता है तो आपको पीएचडी का एडवांटेज यहां मिलेगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप सेकेंड कैटेगरी के अंदर नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो लाइफ टाइम वैलिड माने जाएंगे। बट अगर आप 1 साल के अंदर अगर आप पीएचडी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको नेट एग्जाम फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहां पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप थर्ड कैटेगरी में एग्जाम क्वालिफाई करते हैं नेट का तो सुन, यहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल नहीं है, पर 1 साल के अंदर अगर आप कहीं भी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 साल के अंदर अगर आप कहीं भी पीएचडी ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस एग्जाम को आपको फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप थंबनेल यहां देख सकते हैं या फिर आपको आई टैब पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर चलो ठीक है, अब तो पीएचडी करना है तो नेट देना ही पड़ेगा, तो सर थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बता दीजिए। तो मैं आपके सामने एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो CSIR नेट का जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें यहाँ पे 3 कैटेगरी के एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, नेट JRF, नेट LS और पीएचडी एंट्रेंस। इसमें जो CSIR नेट है ये 5 पेपर के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और अर्थ साइंस के अंदर। इसमें यहाँ पे 3 सेक्शन में पेपर आता है। सेक्शन A के अंदर 15 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन B के अंदर 25 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। सेक्शन C के अंदर 20 मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन के 3 ऑप्शन करेक्ट है तो आपको तीनों को करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 3 में से 2 करेक्ट किए और 1 करेक्ट करना भूल गए तो भैया आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर बात करी जाए CSIR नेट मैथमेटिक्स के बारे में तो टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। इवन ये लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके लिए ट्रू है। तो आपको 15 यहाँ पे करने होते हैं, मतलब 5 की चॉइस मिलती है। अगर आप पार्ट B की बात करें तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 25 करने होते हैं। अगर आप पार्ट C की बात करें यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 60 करने होते हैं। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें बात करी जाए तो सेक्शन A और सेक्शन B में नेगेटिव मार्किंग होती है, सेक्शन C में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में नेट JRF क्वालिफाई करते हैं तो JRF जो है वो 2 साल तक वैलिड है। अगर आप 2 साल के अंदर कहीं भी पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको सीधा इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और अगर आप पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहां पे स्कॉलरशिप मिलती है। पर 2 साल के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो आपको फिर से नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी के अंदर अगर आप नेट क्वालिफाई करते तो यहां पे वैलिडिटी 1 ईयर की है, मतलब 1 साल के अंदर अगर आप पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको फिर से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। पर हां, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइफ टाइम वैलिड है, मतलब उसके लिए आपको फिर से एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए। इसी टाइप से अगर आप थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर है, मतलब 1 साल के अंदर अगर आप पीएचडी ज्वाइन कर लेते तो ठीक है, नहीं तो भैया फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करी जाए, अगर एमएससी के अंदर आपके 55% या उससे ऊपर है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के लिए एलिजिबल होना चाह रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 28 साल से कम होनी चाहिए, मतलब नेट JRF के लिए,
राइट। अगर आप 28 साल से ऊपर है तो आप सेकंड और थर्ड कैटेगरी के लिए नेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पर उससे पहले थोड़ा सा वेटेज बता देता हूं। अगर आप CSIR नेट मैथमेटिक्स के साथ एग्जाम दे रहे हैं, इसमें यहाँ पे 3 यूनिट होते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस पूछा जाता है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। इसमें रियल एनालिसिस जो है वो 26% का वेटेज रखती है और लीनियर अलजेब्रा अराउंड 16% का वेटेज रखता है। अगर इन दोनों को काउंट कर लिया जाए तो 42% का वेटेज यहां पे रहता है। अगर आप सेकेंड यूनिट की बात करी जाए तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा, इसमें अराउंड 26% का वेटेज ये रखता है। जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है 6% का वेटेज रखता है। बाकी न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इंटीग्रल इक्वेशन है, COE है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिमेनिंग वेटेज इनका रहता है। तो अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं अच्छे मार्क्स के साथ, तो आपके तीनों यूनिट बहुत अच्छे होने चाहिए, पर आपको देखना पड़ेगा कि किसका वेटेज ज्यादा है, उस पर ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। अब आपके मन में यह सवाल उठता है कि सर रियल है, लीनियर है, ODE है, PD है, ग्रुप थ्योरी है या फिर कॉम्प्लेक्स है, तो इनके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किन टॉपिक पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है। तो इसमें मैंने पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करके डाल रखा है ना, वहां पे सब टॉपिक वाइज मैंने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप iTab पे जाके, या थंबनेल आपको दिख रही है यहां पे जाके, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सुन बात करते हैं कि आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है इन आने वाले 2 से 2.5 महीने में, क्योंकि जो एग्जाम का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलने वाला है और एग्जाम या तो जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो सुन आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको खुद को नोट्स बनाना चाहिए, मतलब खुद के नोट्स होने चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं कि उसके नोट्स या उस कोचिंग के नोट्स ऐसा आप पढ़ रहे हैं। सेकेंड, आपको इंपॉर्टेंट यूनिट पहले करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, अगर नेट एग्जाम मैथ्स के साथ दे रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, उस पर ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। बाकी आपको तीनों यूनिट पढ़ने चाहिए, पर जो ज्यादा वेटेज रखता है उसको पहले आपको पढ़ना चाहिए। इसमें यहाँ पे डेली आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिवीजन करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको PYQs को करना चाहिए, 5 से 10 साल के एक्सपेक्टेड टॉपिक के जो क्वेश्चंस है, जो मैंने आपको भी इससे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो वीडियो है जहां पर मैंने सब चीजें बता रखी है, उसको आप देख लीजिए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक ऐसे जो कि इंपॉर्टेंट है। न्यू क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसमें जनरल एप्टीट्यूड पे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करते रहने चाहिए। इसमें आपको कहीं ना कहीं 3 घंटे तक एक पेपर हमेशा हर संडे को आपको देना चाहिए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास, लाइक 2017 का जून का पेपर, उसको निकाल लीजिए और 3 घंटे तक उसको दीजिए, या 2018 का ले लीजिए, 2019 का ले लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कोई भी रैंडमली एक पेपर निकाल के 3 घंटे आप बैठ के उसको देने की कोशिश करिए। एग्जाम में भी आपको 3 घंटे बैठना होता है, पर अगर आपके पहले 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इसको डेवलप करिए। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जनरल एप्टीट्यूड आपको कहीं ना कहीं आधे से 1 घंटा रोज देना चाहिए। सुन जनरल एप्टीट्यूड हमने यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रखा है। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो थंबनेल यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर iTab पे जाके भी आप देख सकते हैं। सुन मॉक टेस्ट रोज देना चाहिए। हम मैथ्स केयर ऐप पे CSIR नेट का कोर्स पढ़ाते हैं, जहां पर हम डेली अराउंड 45 से 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह मेरी कॉम्बैट सीरीज होती है जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन मैं डेली कराता हूं। उसके बाद दिन में मेरा कोर्स होता है जहां पर मैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस कराता हूं। उसके बाद शाम को 6 बजे हमारी DPP क्लास होती है जिसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम कराते हैं। रात को 9 बजे फिर क्लास होती है जहां पर 10 से 12 क्वेश्चन मैं कराता हूं। ऐसे लगभग हम 40 से 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तक हम डेली कराते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप अगर कहीं कोर्स नहीं पढ़ रहे तो आप खुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करिए। बाकी अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि सर मेरे को PhD करना है तो मेरे को एग्जाम देना ही पड़ेगा, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी CSIR नेट की तैयारी आप हमारा मैथ्स केयर ऐप पे करना चाह रहे हैं तो सुन हमारा जून 2024 का कोर्स 4999 में अवेलेबल, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP सब आपको मिल जाएगा। सुन अगर आप जून एंड दिसंबर का लेना चाह रहे हैं तो 9999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। सुन IDGM 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 5499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 9999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। सुनिए हमारी बॉक्स बहुत ही हेल्पफुल है। अगर शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बना रखे और आप हमारे शॉर्ट नोट्स को रेफर करना चाह रहे हैं तो सुन 199 में आपको फ्लिपकार्ट पे बुक मिल रही शॉर्ट नोट्स की। बाकी CSIR नेट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कॉम्बैट सीरीज की बुक बहुत ही हेल्पफुल है। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शन वाइज टेस्ट हमने बना रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इनको आप बाय कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। फ्लिपकार्ट पे हमने बुक्स को अवेलेबल करा रखा है। सुनिए हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन वेटेज पे हमने एक अच्छा वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। सुनिए हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। और ये हमारा चैनल यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।